Assalamualaikum friends, how are you doing? Hope so you all are doing good with the grace of Allah Almighty. So guys, I am here with my new topic which is about positive psychology, and the topic is basically gratitude. So let's move toward the topic. What is first we have to know that what is gratitude. Gratitude is basically thankful appreciation for what an individual receives, whether it's tangible or intangible. यानी कि कोई भी इमोशन है, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ है या कुछ भी है जो आप रिसीव करते हो अपनी इन्वायरमेंट में और आप उसके लिए थैंकफुल होते हो, तो वो क्या होता है, ग्रेटिट्यूड की इमोशंस होता है. ठीक है. एंड मैनी ऑफ अस एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड बाय सेइंग थैंक यू टू समवन हु हैज़ हेल्प्ड अस और गिवन अस अ गिफ्ट. तो जब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में देखते हैं तो इन पॉजिटिव साइकोलॉजी ग्रेटिट्यूड इज़ स्ट्रांगली एंड कंसिस्टेंटली एसोसिएट विद ग्रेटर हैप्पीनेस. यानी कि जब आप में ग्रेटफुलनेस ज़्यादा होती है, आप थैंकफुल होते हो हर चीज़ के लिए जो भी आपकी लाइफ में है या जो आप अचीव कर रहे हो, जो भी चीज़ आपने रिसीव की है, तो आप में हैप्पीनेस भी उतनी ज़्यादा होती है. ग्रेटिट्यूड हमारे पास प्रो सोशल बिहेवियर होता है. ठीक है. अब प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा बिहेवियर परफॉर्म करते हो कि जो आपकी लाइक पर्सनल किसी भी प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, बल्कि आप ऐसे ही करते हो, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, दूसरों को हेल्प करते हो, उनकी केयर करते हो, या हर वक्त आप ग्रेटफुल होते हो. तो ये सारे हमारे पास प्रो सोशल बिहेवियर आते हैं. ठीक है. और इन पॉजिटिव साइकोलॉजी और अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजीज परस्पेक्टिव, दोज हु फील मोर ग्रेटफुल, दोज पीपल हैव अ ग्रेटर सेटिस्फेक्शन एंड दे हैव अ वेल बीइंग, ग्रेटर वेल बीइंग इन देयर लाइफ. कि वो लोग बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं. ठीक है. तो विद ग्रेटिट्यूड पीपल एक्नॉलेज द गुडनेस इन देयर लाइव्स. ओके. ग्रेटिट्यूड जब होता है ना, तो वो लोग लाइक के जो भी पीपल हैं जिनमें ग्रेटिट्यूड होता है, जो ग्रेटफुल होते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, हर चीज़ के लिए, तो वो उनकी लाइफ में, अपनी लाइफ में गुडनेस को अच्छे से फील कर सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोग कह रहे हैं कि ग्रेटफुल कोई इंडिविजुअल फील करता है तो वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, कुछ भी. तो ग्रेटिट्यूड एक इमोशन है या क्या चीज़ है ये. ठीक है. बेसिकली ग्रेटिट्यूड क्या होता है कि थैंकफुलनेस है, शुक्रगुजारी है. ठीक है. यू कैन से इट्स अ अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. कि जिस भी सिचुएशन में हो, जो कुछ भी आपको मिला हुआ है, आप उसके लिए थैंकफुल हो, तो वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है. तो अब ग्रेटिट्यूड क्या है, कि क्या ये इमोशन है, हमारा मूड है, हमारी पर्सनैलिटी है, क्या चीज़ है ये. सो ग्रेटिट्यूड इज़ एन इमोशन, one that makes a person feel happier, and gratefulness is also a mood and as well as a personality trait. Some people are just more inclined to feel grateful as a daily habit. कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हर हाल में ग्रेटफुल होते हैं, जो भी उनके पास सिचुएशन है, जिस टाइप की भी है, तो उनमें वो एक फीलिंग होती है, वो नेचुरली उनमें होता है कि वो ग्रेटफुल फील कर रहे होते हैं उसके लिए. ठीक है. एंड ग्रेटिट्यूड स्टार्ट्स विद नोटिसिंग द गुडनेस इन लाइफ. यूजुअली क्या होता है कि हमारी जो ब्लेसिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं कि जो हमें मिली हुई हैं, ठीक है, तो जो नेचुरली हमें मिली हुई है ना, तो हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम उनको ब्लेसिंग्स कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो हमें ग्रेटिट्यूड नहीं होता उस चीज़ के लिए. ठीक है. आपके पास आप देख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप चल सकते हैं, तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं. आप कभी इन चीज़ों के लिए थैंकफुल हुए हो? यूजली हम नहीं होते हैं. तो इस वजह से जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. ठीक है. साइकोलॉजिकली हम डिस्टर्ब रहते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं. ठीक है. तो ग्रेटिट्यूड क्या है, हमारे पास इमोशन भी है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट भी है, और हमारा मूड भी हो सकता है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ डू यू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. चलिए हम कह सकते हैं कि हम अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, हम हर वक्त पॉजिटिव सोच नहीं सकते हैं. ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन हम नेगेटिव भी हो जाते हैं बाज़ात, और ये एक ह्यूमन फिनोमेना है, और जो कि नेचुरल है, बहुत नेचुरल है जो. ठीक है. बट जो चीज़ें हैं हमारे पास, हम उनको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं. बट यूजुअली क्या होता है कि हम पॉजिटिव कम होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं. तो अगर हम पॉजिटिव होते हैं अपनी लाइफ में, तो हम ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं. ठीक है.
if you feel that just being around your family and friends can help you feel more grateful. जिस तरह मैंने आपसे कहा ना कि जो चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं ना उनके लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं. और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी होती है साइनिकल पर्सनैलिटी होती है. साइनिकल पर्सनैलिटी ये होती है कि वो लाइक उनको यही लगता है कि जो सेल्फिशनेस होती है ना वही मोटिवेट कर सकती है हमें. हम सेल्फिशनेस लाइक उनमें सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होती है. वो पर्सनल ज़ाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जो लोग ग्रेटफुल होते हैं वो लेस साइनिकल उनकी पर्सनैलिटी होती है. ठीक है. और उनका जो माइंड फ्रेम होता है वो ज़्यादा थैंकफुल होता है. ठीक है. एंड और कुछ टाइम पर हमें ये जो साइनिकल पर्सनैलिटी होती है ना डिसीजन मेकिंग में काम भी कर जाती है कि आपने किसी का नहीं सोचना, अपना सोचना, कोई भी डिसीजन ले लेना है. ठीक है. तो हम इसको लाइफ में प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं. आप इसको अपनी लाइफ में देखो आपके पास क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं. आपके पास पेरेंट्स हैं, आप अच्छा बोल सकते हो, आप लिख सकते हो, आप स्टडी अच्छी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो. आप जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं कि यार हमारे पास ये भी है, ये भी है, विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स. आप इसको दूसरों के साथ कंपेयर ना करो कि आपके पास जो है दूसरों के पास जो है वो आपके पास नहीं है. जब आप ये फील करते हो ना तो आप लेस ग्रेटफुल होते हो. तो आप किस तरह ग्रेटफुल फील कर सकते हो दिस डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड वी ऑल डिफर इन द डिग्री ऑफ विच वी आर इंक्लाइंड टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. You can engaging in a more specific act such as volunteer to help other or makes people feel good about themselves. और आप जब दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो आप खुद भी अच्छा फील करते हो. ठीक है. जिस तरह मैंने स्टार्ट में प्रो सोशल बिहेवियर की बात की थी तो अगर आप में प्रो सोशल बिहेवियर होता है यानी कि आप में हेल्पिंग हैबिट है, आप दूसरों की मदद करते हो किसी भी रिवार्ड के बगैर. ठीक है. और आप अपनी ब्लेसिंग्स को भी काउंट करते हो. उसके अलावा आप कुछ भी ऐसा बिहेवियर करते हो जो कि आप किसी भी लाइक प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो तो आप उससे ग्रेटिट्यूड या आप में ग्रेटफुलनेस आ जाती है. ठीक है. आप में पॉजिटिविटी आती है बेसिकली. तो जो पॉजिटिविटी जब आती है ना तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं और हम फिर ग्रेटफुल होते हैं कि जो हमारे पास है लाइक हम वही डिज़र्व करते हैं. जो आप डिज़र्व करते हो आपको वो ज़रूर मिलता है. एंड मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट्स टू काउंट वंस ब्लेसिंग. ओके. जब आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हो तो आप ज़्यादा ग्रेटफुल होते हो. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रेटिट्यूड एंड वेल बीइंग. ऑब्वियसली अब हमने जितनी भी बात की तो उसमें हम यही बात कर रहे हैं कि आप में ग्रेटफुलनेस ज़्यादा हो तो आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है या आप अच्छा फील करते हो. ठीक है. तो ग्रेटिट्यूड का वेल बीइंग के साथ बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप है. ठीक है. कि आप में अगर ग्रेटिट्यूड ज़्यादा होता है तो आप वेल बीइंग आपकी अच्छी होती है. ठीक है. और ये हमारे पास डिफरेंट रिसर्चेस हैं जो कि आप खुद भी सर्च कर सकते हो कि जिन लोगों में ग्रेटिट्यूड ज़्यादा होता है ना तो वो लेस न्यूरोटिक होते हैं. ठीक है. वो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं यूजली. वो एग्रीएबलनेस उनमें होती है. दे आर ओपन टू एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस उनमें ज़्यादा होती है. अब ये सारी चीज़ें क्या है कि उनका सोशल इंट्रैक्शन भी इवन के ज़्यादा होता है. ठीक है. उनकी वेल बीइंग और अपनी पर्सनल लाइफ से जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो भी ज़्यादा होती है. ठीक है. एंड और वो हैप्पी फील करते हैं हर सिचुएशन में. जो भी सिचुएशन है, जो भी उन्होंने अचीव कर लिया है, जितने भी फॉर एग्जांपल अगर हम स्टडीज़ की बात करें उन्होंने जितने भी ग्रेड्स अचीव कर लिए हैं ना तो वो लोग उसमें हैप्पी होते हैं जिनमें ग्रेटफुलनेस ज़्यादा होती है. तो इससे उनकी वेल बीइंग अच्छी ही रहती है. ठीक है. उनकी वेल बीइंग में इजाफा होता है. और जो लोग जिन लोगों में ना ये चीज़ कम होती है तो वो डिप्रेस्ड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, उनमें न्यूरोटिसिज्म पाया जाता है. ठीक है. तो वो सिचुएशन को कॉप अप नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो लोग ग्रेटफुल होते हैं उनकी हेल्थ इम्प्रूव होती है. वो दे कैन स्लीप बेटर एंड दे कैन डील विद एडवर्सिटी ऑफ सिचुएशन एंड दे कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. ओके. तो ये सारी जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उन लोगों में ज़्यादा हो जाती हैं जिनमें ग्रेटफुलनेस ज़्यादा होती है. ठीक है. यानी कि एज अ होल उनकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है कि जब वो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप हर टाइम पॉजिटिव नहीं हो सकते हो. आप हर टाइम हर चीज़ का पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं देख सकते हो बट आप ट्राई कर सकते हो कि आप पॉजिटिवली हर चीज़ को परसीव करो. ओके गाइज. सो आई एम डन विद माई टॉपिक जो कि था ग्रेटफुलनेस के बारे में. होप यू एन्जॉय इट और अपनी लाइफ में ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ग्रेटिट्यूड को. और अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आप ग्रेटफुल हैं अपनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं. ठीक है.
So guys, don't forget to subscribe, like, comment and share the video. Thank you so much. Stay blessed till our next video, and Allah Hafiz. It's Learning Valley signing off.